साथियों नमस्कार। आज हम जो नए टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक आपको सामने दिख रहा है। मानव विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में जो सीरीज चल रही है, जो लेक्चर्स चल रहे हैं, उसी के अंतर्गत आज हम वातावरण का मानव विकास पे क्या प्रभाव होता है उस पर डिस्कस करेंगे। इसके पहले वाली क्लास में आप सब लोगों ने मानव विकास के अंतर्गत पर्यावरण का वंशानुक्रम का प्रभाव आपने पढ़ा था कि कैसे बाल विकास में, मानव विकास में वंशानुक्रम का क्या रोल होता है, और कुछ शिक्षा शास्त्रियों, मनोवैज्ञानिकों के अनुसार वंशानुक्रम से संबंधित कुछ परिभाषाएं, और इसके बाद आपने वंशानुक्रम के नियम आपने पढ़ा था। साथियों, इस समय जो भी लेक्चर्स रिकॉर्ड हो रहे हैं वो एक क्रम में हैं, और मैं ये प्रयास कर रहा हूं कि जो भी इधर पढ़ाया जाए वो एक प्लेलिस्ट में, मैं उसको प्लेलिस्ट क्रिएट किया हूँ अपने चैनल पे। उसमें आप प्लेलिस्ट में सीक्वेंस वाइज, सीक्वेंस के अनुसार जो है आप उसको पा सकते हैं। जो भी समय मिलेगा, जो भी डाल पाऊंगा, जो भी पढ़ाऊंगा वो एक क्रम में पढ़ाऊंगा, थोड़ा पढ़ाऊंगा, लेकिन वो आपको एक प्लेलिस्ट में, आपको सीक्वेंस में आपको मिल सकते हैं आसानी से। और अगर आगे समय रहा, पहले मैं सोच रहा हूँ कम से कम जो शुरू किया हूँ उसमें कुछ कंटेंट आपको अवेल करा दूँ, और उसके बाद अगर टाइम मिला तो जीएस पोर्शन में भी आपको ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, और प्रयास करूंगा कि इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड भी क्लास आप यहाँ पे लेक्चर्स रिकॉर्ड करूं, जिसमें वोकैब्स हैं, कुछ ग्रामर के पोर्शंस हैं जो कॉमनली जो है एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। क्योंकि टीचिंग एग्जाम्स को निकालने के लिए, चाहे वो अदर स्टेट के एग्जाम हो, यूपी को छोड़ दीजिए, यूपी टीजीटी पीजीटी को, अदर स्टेट्स में चाहे केवीएस हो, एनबीएस हो, डीएसएसबी हो, चंडीगढ़ शिक्षा प्रशासन हो, हरियाणा हो, या बिहार में हो, झारखंड में हो, सब जगह पे चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और वहाँ पे हिंदी इंग्लिश को भी क्वालिफाई करना कंपलसरी होता है। तो जितना अपने पास है वो सब देने का प्रयास करूँगा, और अगर हो सकेगा तो हेल्प भी लूँगा और किसी की, थोड़ा सा और कंटेंट को बढ़ाने के लिए। तो विशेष तौर से इस समय जो सीडीपी की क्लास चल रही है, मैं उसको आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ, ताकि कुछ ऐसा कंटेंट मिल जाए ताकि आपके एग्जाम्स में आपकी हेल्प हो पाए। साथियों, आज यहाँ पर जो हम बात करने जा रहे हैं कि मानव विकास को प्रभावित करने वाले कारक, जिसमें वातावरण। आप सब लोगों ने ये जाना कि मानव विकास में, बाल विकास में वातावरण, वंशानुक्रम और वातावरण का बहुत ही बड़ा रोल होता है। दोनों के गुणात्मक प्रभाव से जो है मानव का विकास जो है वो होता है, बालक का विकास संभव हो पाता है। दोनों का उतना ही रोल है, जितना वंशानुक्रम का रोल है बाल विकास में, उससे उतना ही रोल जो है वातावरण का भी है। दोनों के गुणात्मक संबंधों से मानव का जो है विकास उत्तरोत्तर होता है। यहाँ पर आज हम वातावरण, जो कि आप जानते हैं कि वातावरण को कभी कभी हम पर्यावरण नाम भी देते हैं, दोनों समानार्थी लगभग शब्द हैं, और यहाँ पर विशेष तौर से हमें इसको डीप में जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम ज्योग्राफी नहीं पढ़ रहे हैं। यहाँ पर हम वातावरण, पर्यावरण को एक ही सेंस में मानते हुए, और यहाँ पर हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे पर्यावरण का प्रभाव या वातावरण का प्रभाव बालक पे पड़ता है। यहाँ पर जैसा कि पर्यावरण या वातावरण का एक शाब्दिक अर्थ बताया गया है, व्यक्ति के चारों ओर व्याप्त परिस्थितियाँ, परिधन आवरण, यानी आपके चारों तरफ उपलब्ध जो परिस्थितियाँ हैं उसका अध्ययन होता है पर्यावरण में या वातावरण में। तो ये कैसे जो है बालक के विकास को प्रभावित करती हैं, इस पे कुछ जो है शिक्षा शास्त्रियों के जो है विचार आपके सामने प्रस्तुत हैं, जिसमें सबसे पहले वुडवर्थ ने कहा है कि पर्यावरण में वो समस्त तत्व आ जाते हैं, वो समस्त परिस्थितियाँ आ जाती हैं, वो समस्त बाह्य तत्व आ जाते हैं। देखिए, जो आंतरिक तत्व हैं वो तो वंशानुक्रम के तत्व होते हैं, लेकिन यहाँ पर बाह्य तत्वों की बात इन्होंने किया है। बाह्य तत्वों में जो पर्यावरण के जो तत्व हैं वो आ जाते हैं। बाह्य तत्वों में पर्यावरण या वातावरण के भी दो प्रकार के तत्व होते हैं, प्राकृतिक पर्यावरण या, और दूसरा है मानवीय पर्यावरण। प्रकृति जो जन्य है, जो प्रकृति के द्वारा उपलब्ध है, जिसमें मानव का रोल नहीं है, वो प्राकृतिक पर्यावरण है, और जो मानव के द्वारा निर्मित है वो मानव निर्मित पर्यावरण है। तो ये समस्त जो बाह्य तत्व हैं वो ये पर्यावरण के जो तत्व हैं, जो आपको पर्यावरण में मिलते हैं, बाह्य तत्व, वो सब आ जाते हैं, जिन्होंने जीवन प्रारंभ करने के समय से व्यक्ति को प्रभावित किया है। यानी जैसे बच्चा जन्म लेता है तो उसके बाद से, जन्म के बाद से जो है बालक को बाह्य परिस्थितियाँ, बाह्य आवरण उसके आसपास उपलब्ध हो जाते हैं। वो परिवार का माहौल हुआ, या घर की स्थितियाँ हुई, फिर पास पड़ोस का माहौल हुआ, वहाँ की प्राकृतिक सामाजिक संरचना हुई, और अनेक प्रकार की जो व्यापक परिस्थितियाँ जो है बालक को घेर लेती हैं, वो सब चीज़ें जो हैं
व्यक्ति को या मानव विकास को, बालक के विकास को प्रभावित करती हैं। तो एक बहुत बड़ा रोल होता है। आप देखते होंगे कि कभी कभी क्या जनरली देखा जाता है कि ऐसे परिवार में, जो गरीब परिवार में जन्म लिए हुए बच्चे या अशिक्षित परिवार में जन्म लिए हुए बच्चे, जिनके माता पिता बहुत हाई लिटरेट या हाई एजुकेटेड नहीं है, हाईली एजुकेटेड नहीं है, उनके बच्चे बहुत संघर्ष करके बहुत आगे बढ़ते हैं। तो इसका सीधा सीधा अर्थ है कि जो है उनको वो पर्यावरण, वो परिस्थितियाँ, वो वातावरण उनको मिला, वो सामाजिक, वो प्राकृतिक, वो जो है भाषाई या जो भी पर्यावरण उनको मिला, जो उनको घेरे हुए था चारों तरफ से, शैक्षिक पर्यावरण जो भी उनको मिला, एक माहौल मिला, एक उनको उपयुक्त परिस्थितियाँ मिली, उस परिस्थितियों का वो लाभ उठा करके और उसमें जो है बढ़िया अधिगम करके वो अपने जीवन में सफल होते हैं। इस तरीके से पर्यावरण का, वातावरण का मानव के जीवन में, बालक के जीवन में बहुत बड़ा महत्व होता है। और इसीलिए जो है विद्यालय के वातावरण को, पर्यावरण को बहुत ही बच्चों के विकास के अनुकूल बनाना चाहिए। उसमें ऐसा कुछ भी तत्व नहीं होना चाहिए जो उनके विकास को प्रभावित करे। तो इस तरीके से शिक्षक का भी कर्तव्य होता है कि विद्यालय पर्यावरण को वो अच्छे ढंग से बनाए। घर में भी माता पिता का, पेरेंट्स का भी बालक के विकास में बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि सबसे पहला शिक्षक जो है बालक की माता ही होती है, माता पिता ही उसके पहले गुरु होते हैं। तो उनको भी अपने परिवार में अच्छे शैक्षिक वातावरण, अच्छे मनोवैज्ञानिक वातावरण, अच्छे भाषाई वातावरण का निर्माण करना चाहिए। इस तरीके से ये वुडवर्थ की परिभाषा है। पर्यावरण में वो समस्त वायु तत्व आ जाते हैं जिन्होंने जीवन प्रारंभ करने के समय से व्यक्ति को प्रभावित किया है। एनवायरमेंट कवर्स ऑल द आउटसाइड फैक्टर्स दैट हैव एक्टेड ऑन द इंडिविजुअल्स सिंस ही बिगैन लाइफ। यानी जब से वो जीवन प्रारंभ किया है, उसको बाह्य तत्वों ने जब घेरा है, वो तभी से जो है वो पर्यावरण के जो बाह्य तत्व हैं, पर्यावरण के जो तत्व हैं, वो चाहे प्राकृतिक हो, मानव निर्मित हो, उन सभी से वो उसका जीवन, उसका विकास प्रभावित होता है। अगली जो परिभाषा है डगलस व हॉलैंड की परिभाषा है। इसमें इन्होंने कहा है कि वातावरण शब्द उन सब बाह्य शक्तियों, प्रभावों एवं दशाओं का सामूहिक रूप से वर्णन करता है जो प्राणी के जीवन, स्वभाव, अभिवृद्धि, व्यवहार, बुद्धि, विकास एवं परिपक्वता को प्रभावित करता है। एक बार फिर से डगलस व हॉलैंड ने क्या कहा है? वातावरण उन शब्द बाह्य शक्तियों का, देखिए बाह्य शक्तियां, यहाँ पर बाह्य तत्व, बाह्य शक्तियां, ये शब्द बार बार आ रहा है क्योंकि बाह्य शक्तियां, इन्वायरमेंट, ये बाह्य रूप से उपलब्ध होता है आपको, ये चारों तरफ आपको घेरे हुए होता है, उन्हीं की बात हो रही है। यहाँ पर बाह्य शक्तियां जो है वो, और जो प्रभाव, बाह्य शक्तियों में प्रभाव, दशाएं, सामूहिक रूप जो है का सामूहिक रूप से वर्णन करता है। इसमें प्रभाव भी आ जाते हैं, बाह्य शक्तियां आ जाती हैं, इसका सामूहिक रूप से वर्णन करता है पर्यावरण, वातावरण शब्द, जो प्राणी के जीवन की किन किन चीजों पे प्रभाव डालता है? जीवन पे, स्वभाव पे, अभिवृद्धि पे, व्यवहार पे, बुद्धि पर, विकास पर, परिपक्वता पर, मैच्योरिटी पर, इस सभी चीजों को प्रभावित करता है बाह्य तत्व यानी पर्यावरण। तो इन सब पर प्रभाव होता है। कुल मिलाकर के मानव विकास पर, बाल विकास पर पर्यावरण का बहुत गहरा प्रभाव होता है। मकाइवर एवं पेज ने कहा है, जीवन के उन सभी गुण वंशानुक्रम में है, परंतु इन गुणों का प्रकट होना पर्यावरण में ही होता है। यानी जो गुण होते हैं, हमने बताया कि बाल विकास में, मानव विकास में पर्यावरण और वंशानुक्रम और पर्यावरण का गुणात्मक प्रभाव होता है। यानी मानव विकास को अगर देखा जाए तो इसका गुणज संबंध होता है, वंशानुक्रम, गुणे पर्यावरण, इन दोनों के संयोग से ही मानव विकास संभव होता है। तो यहाँ पे वही चीजें बताएगी, जीवन के सभी गुण वंशानुक्रम में निहित हैं, वंशानुक्रम में गुण निहित हैं, लेकिन उन सब का प्रकट होना एक अच्छे पर्यावरण में ही संभव होता है। तो अच्छे पर्यावरण का बहुत बड़ा महत्व है बाल विकास में, बालकों के शैक्षिक विकास में, बालकों के सामाजिक विकास में, बालकों के मानसिक विकास में, विकास के सभी डोमेन्स में पर्यावरण का, अच्छे वातावरण का होना बहुत ही जरूरी है। तो इस तरीके से आपने देखा कि कैसे वातावरण जो है या पर्यावरण बाल विकास को प्रभावित करता है। और अगली कक्षा में जो है हम आपको पर्यावरण से संबंधित और कुछ जो बातें होंगी उसको भी बताएंगे, और क्लासेस कंटिन्यू रहेंगे, रिकॉर्डिंग लेक्चर्स आपको मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।